हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन प्रश्नों को, 20 प्रश्नों को जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा हमारा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता के बारे में बताएं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजकर्ता थे उनके बारे में बताएं। तो इसका सही उत्तर आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो खोजकर्ता था वह दयाराम सानी जी थे। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो भारत में जो केंद्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उन केंद्रों के बारे में जानकारी दें। वह है पंजाब, हरियाणा, गुजरात। आगे हमारा तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा पाकिस्तान के केंद्र, यानी कि पहले जो हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा वो था भारत में जो केंद्र थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो मिले थे। आगे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है पाकिस्तान के केंद्र हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता मिली है। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन होगा हड़प्पा का काल क्या था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें जो हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का काल था 2250 से 1750 ईस्वी पूर्व। आगे हमारा जो पांचवा क्वेश्चन होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता में बस्तियों के आकार के बारे में, यानी कि जो उनकी बस्तियां थी उनके आकार के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ तक सीमित थी या फैली हुई थी। जो पहला था गाँव में, कस्बों में तथा शहरों में फैली हुई थी। आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता की घरों की आंतरिक विशेषताओं के बारे में, यानी कि उन्होंने जो घर बनाए थे उनकी क्या अंदर की क्या विशेषता थी जो जिस कारण वह प्रसिद्ध है। तो आंसर आएगा उनके घरों में आंतरिक विशेषता में रसोई घर पाया गया था, गुसल खाना पाया गया था, इसके अलावा कुआं पाया गया था। इसके अलावा दोस्तों उनके घरों में दरवाजे भी लगे हुए थे। इसके अलावा हम जानते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग होने वाले हथियार कौन कौन से थे। तो आंसर होगा इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हथियार थे वो प्रयोग किए जाते थे तीर, कुल्हाड़ी, चाकू और छोटी तलवार। आगे हमारा क्वेश्चन होगा सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु के आधार पर इसका नाम रखा गया। किस धातु के लोग उस समय जिस धातु का वह प्रयोग अधिक मात्रा में किया करते थे वो थी कांस्य की। कांस्य का प्रयोग वह अधिक मात्रा में किया करते थे, इसलिए इस काल को कांस्य युग भी कहा जाता है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वह है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलों के नाम क्या थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी जो मुख्य फसलें थी वह थी गेहूं तथा ज्वार। आगे हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें कुल कितनी संख्या की हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई हैं मोहरें वह कुल 1200 है, जिनकी संख्या 1200 है। आगे हमारा क्वेश्चन है मोहरों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिए किया करते थे। तो वह इन मोहरों का प्रयोग अपने सामान की रक्षा के लिए किया करते थे। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन बनाने के दो ढंग प्रचलित हुए थे वो कौन कौन से थे। जो पहला ढंग था हाथ से वह बर्तन बनाते थे, इसके अलावा वह चाक पर रखकर बर्तन बनाया करते थे। आगे है हमारा क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन पर नमूने मिले हैं वो किन किन चीज़ों के मिले हैं। तो जो नमूने मिले हैं वह है फूलों, पत्तों, पक्षियों तथा पशुओं के मिले हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो मोहरें बनाई गई थी उन पर किन जानवरों की आकृति या चित्र उन्होंने बनाया था। वह था शेर, हाथी, बारहसिंगा। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई की गई थी उन पर जो लिपि लिखी गई थी वो किन वस्तुओं पर लिखी गई थी उसके बारे में है।
तो जो वहाँ पर खुदाई की थी, वहाँ पर जो वस्तुएं मिली हैं, वहाँ उन वस्तुओं पर जो लिपि लिखी गई थी वह मुख्य वस्तुएं थी। मोहरों पर उनको लिखी हुई उनकी लिपि मिली है, बर्तनों पर उनकी लिपि लिखी थी, इसके अलावा दीवारों पर भी उनकी लिपि लिखी हुई मिली है। आगे हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धातु की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। जो धातु की नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति थी वो किस धातु की थी? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों कि वह जो धातु की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति जो मिली है, वह कांसे की थी। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे 4 क्षेत्र बताएं जिनसे वह व्यापार किया करते थे। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, जो पहला उनका जो क्षेत्र था जिनसे वह व्यापार किया करते थे वह था सुमेर। मेसोपोटामिया के 4 क्षेत्रों से वह व्यापार किया करते थे। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन चीज़ों का निर्यात किया करते थे? तो इसका सही आंसर आएगा सूती कपड़ा, हाथी दांत और मोतियों का निर्यात किया करते थे। आगे हमारा क्वेश्चन है, आज भी प्रचलित धर्म की विशेषता जो सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय भी प्रचलित थी, जो कि आज भी प्रचलित है, वह कौन कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है शिवजी जी की पूजा जो आज भी प्रचलित है उस समय भी प्रचलित थी। देवी माँ की पूजा उस समय भी होती थी, आज भी होती है। वृक्षों की पूजा उस समय होती थी तो आज भी होती है। जानवरों की पूजा भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है आज के समय भी, जो कि उस समय में प्रचलित थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने आज की इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।